Hello everyone, I hope you all are good. वेलकम टू माई चैनल शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ साइबर क्राइम एंड लॉज की एक न्यू वीडियो. क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि मैम जितनी वीडियोस आप प्रोवाइड करवा सकते हो आप कोर्स कंप्लीट करवा दो. सो मैं श्योर नहीं कह सकती हूँ कि मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. ठीक है ना, क्योंकि काफी सारी यूनिट्स हैं और वीडियो में इतना कवर हो नहीं पाता है, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी बनेगी. ठीक है, तो साइबर क्राइम्स एंड लॉज, लेकिन मैं ये पूरी श्योरिटी दे सकती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द वो टॉपिक जरूर कवर अप करवा दूंगी जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, सो दैट आपका एग्जाम काफी अच्छे से हो जाए. ओके, सो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, है ना. मैंने उसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे. होपफुली आपने वीडियो देख ली होगी. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. ठीक है, आप साइबर क्राइम्स एंड लॉ की मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन नेम डिस्प्यूट्स. सो टॉपिक है हमारा डोमेन नेम का. देखिए, डोमेन नेम डिस्प्यूट्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज डोमेन नेम. सो डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम, एज सिंपल एज दैट. आपकी वेबसाइट का जो भी नाम होता है, फॉर एग्जाम्पल www.google.com. So a domain name is the address where internet user can access your website. तो अगर आपका कोई भी डोमेन नेम है तो जो भी यूजर्स होंगे आपके, वो आपके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नाउ अ डोमेन नेम इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. तो सिंपल बात है ये तो कि कहां से किसका आईपी एड्रेस क्या है. आपको पता होगा कि कंप्यूटर का अपना, हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जो कुछ नंबर्स की सीरीज होती है, तो उससे आप डोमेन नेम जो होते हैं वहां पे वो यूज किए जाते हैं. बट इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू रिमेंबर स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स, क्योंकि आईपी एड्रेस एक्चुअली बहुत ही लंबा नंबर होता है. लेकिन हर बार आप आईपी नंबर को याद नहीं रख सकते, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, तो किस किस का आप आईपी एड्रेस याद रखोगे. सो उस केस में क्योंकि ह्यूमंस के लिए ये काफी डिफिकल्ट होता है ये नंबर याद रखना, सो डोमेन नेम्स वर डेवलप्ड एंड यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंटिटीज ऑन द इंटरनेट रादर देन यूजिंग आईपी एड्रेस. तो आईपी एड्रेस को याद रखने की जगह आप डोमेन नेम को याद रखो, जिससे क्या होगा, आपको जिस भी वेबसाइट पे जाके एक्सेस करना है आप वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हैं. जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सो अ डोमेन नेम कैन बी एनी कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डोमेन नेम है क्या एक्चुअली. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड इट कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस डोमेन नेम एक्सटेंशंस. तो जैसे आपने देखा होगा www.google.com, या फिर आप बोल सकते हो ओके, अगर डीयू की वेबसाइट जैसे कोई एजुकेशनल वेबसाइट होती है तो उसके पीछे लिखा होता है .in, अगर वो इंडिया की है. या फिर .edu आपने देखा होगा, .net होता है, बहुत सारी होती हैं. ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा .gov लिखा होता है. सो एज एवरी डोमेन नेम इज यूनिक, सो ओनली रजिस्टर्ड डोमेन नेम शुड बी यूज्ड. यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इफ द टॉपिक इज डोमेन नेम डिस्प्यूट, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि डिस्प्यूट होते कहां से हैं. तो डिस्प्यूट में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे ही दिया है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहां पर आती है. यहाँ पर ध्यान दीजिए लास्ट पॉइंट में, क्योंकि हर एक डोमेन नेम यूनिक होता है, तो आपको डोमेन नेम को यूज करने से पहले रजिस्टर कराना काफी जरूरी है, ताकि कोई उसका गलत फायदा ना उठा सके. सो अगर 2 डिफरेंट वेबसाइट्स के पास सेम डोमेन नेम है तो वहां पे आता है डिस्प्यूट. ओके, ध्यान दीजिए कि अगर 2 डिफरेंट वेबसाइट, तो डोमेन नेम भी डिफरेंट होना चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वेबसाइट तो दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन डोमेन नेम वहां पे हो गया सेम. ओके, देन आते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ डोमेन नेम पे. तो इसके अब मतलब क्या फायदा होता है कि अगर डोमेन नेम है, वैसे तो आप अपने आप भी लिख दोगे, बट क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने ये भी यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर दी है. सो एनी इंडिविजुअल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू हैव एन इंटरनेट प्रेजेंस, क्योंकि आपको पता है आजकल मोस्ट ऑफ द जो स्टोर्स होते हैं उनकी वेबसाइट होती है. आपको कहीं पे भी जाके अगर शॉपिंग करनी है तो आप पहले से प्रोडक्ट, उनके जो भी वेबसाइट है वहां पे आप चेक कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, और उसके बेसिस पे ही आप वहां पे जाके शॉपिंग करते हो. तो इसलिए इंटरनेट पे प्रेजेंट होना काफी जरूरी है अगर आप अपने बिजनेस को प्रॉस्पर करना चाहते हो. सो हैविंग योर ओन डोमेन नेम, वेबसाइट और ईमेल एड्रेस, ये आपको ज्यादा प्रोफेशनल लुक देता है. आपने देखा होगा कि अगर आप कोई इंटरव्यू भी देने के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी ईमेल आईडी, या फिर वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं. तो ऑब्वियसली आप कंपनी के बारे में जानने के लिए कंपनी में पहले आए थोड़ा ना होगे,
आप उनकी वेबसाइट जरूर चेक करके आए होगे कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी किस किस चीज में डील करती है। तो ये क्या है, अपने आप में डोमेन नेम एक प्रोफेशनल लुक देता है। एंड देन अनदर रीजन फॉर अ बिजनेस टू रजिस्टर अ डोमेन नेम इज टू प्रोटेक्ट कॉपीराइट्स। सो कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने कॉपीराइट के बारे में भी डिस्कशन की थी अपनी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपनी सेकंड वीडियो में भी मैंने डिस्कशन की थी। अगर आपने कॉपीराइट के क्वेश्चन भी नहीं देखे थे तो आप जरूर जाके देखिए, कॉपीराइट पे भी क्वेश्चन आते हैं, वीडियो को आप जरूर देख लेना। सो दूसरा रीजन क्या है, बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप डोमेन नेम को रजिस्टर कराते हो तो आप पे कॉपीराइट इशू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऑब्वियसली आपने कोई भी xyz.com या xyz.in, अगर आपने कोई भी वेबसाइट ऑलरेडी आपने एक डोमेन नेम ले लिया है और अगर उसकी कोई कॉपी करता है तो ऑब्वियसली आप दूसरे पर्सन पे कॉपीराइट इशू लगा सकते हो, क्योंकि आप रजिस्टर्ड डोमेन नेम ही यूज कर रहे हो। साथ में क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, उसके साथ में ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होती है और सर्च इंजन पोजिशनिंग भी होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, जैसे आप अगर किसी फेमस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, किसी भी फेमस सर्विस के बारे में अगर आप गूगल पर सर्च करो तो आप उसके स्टार्टिंग के 2 या 3 लेटर्स को ही टाइप करोगे अगर, तो वहां पे अपने आप ही जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सर्च चीज होती है, जो भी सर्च आप बोल सकते हो प्रोडक्ट या सर्च होती है, तो वो अपने आप ही आ जाती है। आपने कभी कभी देखा भी होगा, लाइक अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप अगर आपको दिल्ली सर्च करना है तो उसके लिए अगर आप DEL भी अगर लिख दोगे तो वहां पे अपने आप ही दिल्ली लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर डेल जो है वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जो भी फेमस चीज होती है अगर आपने डोमेन नेम लिया हुआ है और मोस्ट ऑफ द लोग जाकर अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उस केस में आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फायदा उठा सकते हैं। तो आपकी सर्च इंजन पोजीशनिंग भी काफी अच्छी होती है। तो दैट मींस डोमेन नेम के बेनिफिट्स तो बहुत हैं, लेकिन आगे जाके हम इसके डिस्प्यूट्स को भी पढ़ते हैं। ओके, सो फाइनली द टॉपिक इज डोमेन नेम डिस्प्यूट्स, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सो डोमेन नेम डिस्प्यूट्स क्या है? सबसे पहले तो डिस्प्यूट का मैं मीनिंग समझा देती हूँ। डिस्प्यूट का मीनिंग क्या होता है, जब कोई भी 2 लोग एक बात पर हाँ ना करें, ठीक है। दैट मीन्स एक पर्सन मान गया है तो दूसरा नहीं मान रहा है, ये दूसरा पर्सन मान गया है तो पहला पर्सन नहीं मान रहा है। तो उस केस में क्या है, जब भी डिसएग्रीमेंट आता है 2 लोगों के बीच में तो वहां पे होता है डिस्प्यूट अराइज। ओके, सो डोमेन नेम डिस्प्यूट्स जनरली फॉर्म कौन सी फॉर्म में होते हैं, साइबर स्क्वैटिंग की फॉर्म में। और साइबर स्क्वैटिंग का मीनिंग क्या होता है, ये देखिए, साइबर स्क्वैटिंग को मैंने हाईलाइट करा है। इसका मीनिंग क्या है, साइबर स्क्वैटिंग मीन्स वेयर 2 persons और बिजनेस एंटिटीज क्लेम फॉर द सेम डोमेन नेम either by claiming that they are the legitimate owner of the domain name as they had registered this name first, or using something similar to the previously registered domain name. That means 2 लोग हैं, वो डिफरेंट बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दोनों कह रहे हैं कि xyz.com हमारा डोमेन नेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो दोनों ही कह रहे हैं कि हम लोग ही इसके लेजिटिमेट ओनर है, मतलब लीगली हम दोनों ओनर हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है, ये चेक किया जाएगा कि जिसने पहले रजिस्टर करवाया हुआ है वो नाम, वो डोमेन नेम उसका है और दूसरा वाला कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि उस पे लग जाए कॉपीराइट इशू। ओके, सो इट इज यूजुअली डन टू गिव deceptive impression that there is some kind of affiliation with the trademark which is being used as a web address. अब आप सिंपल सा सोचिए ना कि ऐसे कोई डोमेन नेम किसी का क्यों चुराना चाहेगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो प्रॉफिट गेन करने के लिए डिसीव किया जाता है, तो एक तरीके का डिसेप्टिव इंप्रेशन होता है, धोखेबाजी करने की कोशिश होती है ताकि किसी तरीके से किसी का ट्रेडमार्क ले लिया जाए, ताकि किसी तरीके से किसी के डोमेन नेम से फायदा उठा लिया जाए, जो कि बिल्कुल गलत है। दिस इज वेरी रॉन्ग। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 2 सिमिलर नेम्स हैं, www.yahoo.com एंड www.yahoo.com। डिफरेंस कहां पर है, ए का डिफरेंस है। जो yahoo.com है वहां पर है YAHOO, लेकिन एक दूसरी जो डोमेन नेम है उसमें क्या है YAAHOO। सो ये 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं और ऑब्वियसली ये दोनों ही कह रहे हैं कि हमारा डोमेन नेम है, मतलब हम लोग याहू की कंपनी है। और इस केस में मैं कहती हूँ, सपोज एक पर्सन है वो कह रहा है कि नहीं इसका डोमेन नेम तो www.yahoo.com है, दूसरा पर्सन कह रहा है नहीं ये वाला गलत कह रहे हैं, इसका डोमेन नेम तो www.yahoo.com होना चाहिए, जिसमें AA और OO है। तो एक तरीके से चेक किया जाएगा कि किसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसका ओरिजिनल होगा वही उसका डोमेन नेम होगा, जो कॉपी कर रहा होगा उस पर लग जाएगा कॉपीराइट इशू। ओके, अब आते हैं यहाँ पे केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स पे। तो अगर हम डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं तो कुछ एग्जांपल्स की भी बात कर ही लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए भारती सेल्युलर लिमिटेड एक कंपनी है, सो इट इज द मोस्ट वाइडली नोन केस। अब इसमें क्या था कि भारतीय सेल्युलर लिमिटेड ने ना दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस फाइल किया और उसने ये कहा कि कुछ साइबर स्क्वैटर्स हैं जो उसके रजिस्टर्ड डोमेन नेम के अंडर डिफरेंट वेबसाइट्स डोमेन नेम्स बना रहे हैं। जैसे सपोज करिए एक है भारतीcellular.com और एक है भारतीमोबाइल.com। तो मतलब जो भारतीय सेल्युलर लिमिटेड है उसने ये कहा कि मेरी वेबसाइट तो अलग ही है, लेकिन ये जो अलग अलग साइबर स्क्वैटर्स हैं जो मेरा जो बिजनेस है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसके प्रॉफिट का फायदा पूरे तरीके से उठाना चाहते हैं, तो इन्होंने बना ली है डिफरेंट रजिस्टर्ड डोमेन नेम और ये कह रहे हैं कि ये हमारी कंपनी है। सो नेटवर्क सोल्यूशंस के साथ, और ये फिक्टिशियस नेम्स है, मतलब एक्चुअली ऐसे डोमेन नेम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बट इन्होंने ये बना लिए हैं। सो कोर्ट ने नेटवर्क सोल्यूशन को डायरेक्ट किया कि ऐसे किसी का भी डोमेन नेम ट्रांसफर नहीं करना है किसी भी थर्ड पार्टी को, और उस केस में जो मैटर था वो भारती सेल्युलर लिमिटेड के ही प्रेफरेंस में गया। ठीक है, वो उन्हीं के फायदे में गया कि जो भारती सेल्युलर लिमिटेड का एक्चुअल डोमेन नेम था रजिस्टर्ड वाला वो रहेगा, और बाकी जो साइबर स्क्वैटर्स थे उन्हें कॉपीराइट इशू भरना पड़ा। ओके, नेक्स्ट आते हैं याहू इनकॉर्पोरेशंस वर्सेस आकाश अरोड़ा। सो फैक्ट्स ऑफ द केस यहाँ पे क्या है कि याहू ने ना स्यू करा, मतलब केस फाइल कर दिया आकाश अरोड़ा नाम के एक पर्सन पे। ओके, क्योंकि उसका डोमेन नेम था yahooindia.com जो उसने डिसेप्टिवली बनाया था। मतलब ऑब्वियसली याहू जो वाई कैपिटल है yahooindia.com ये डिसेप्टिव था। ठीक है, डिसेप्टिव इंप्रेशन था, जबकि एक्चुअली जो कंपनी थी वो थी yahoo.com YAHOO.com। अब यहाँ पर डिफेंडेंट, अब यहाँ पर मीनिंग समझिए। अगर तो आपको बिजनेस लॉ की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हु इज द डिफेंडेंट एंड हु इज द प्लेंटिफ। तो डिफेंडेंट कौन होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे इस केस में डिफेंडेंट कौन है, आकाश अरोड़ा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो किसी भी तरीके से अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है और उसे एक्यूज कहा गया है, उस पे केस फाइल हुआ है। ठीक है, तो याहू ने केस फाइल किया है, तो याहू हो गई प्लेंटिफ और आकाश अरोड़ा हो गया डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट ने ये मतलब इशू रेज किया दैट वेबसाइट जो है ना उसमें तो डिस्क्लेमर भी डाला हुआ है कि मेरी जो भी वेबसाइट है उसका याहू इनकॉर्पोरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए फिर इससे रिलेटेड आप मेरे ऊपर केस क्यों फाइल कर रहे हो। सो जजमेंट में ये आया कि जो याहू का वर्ड है, ठीक है, वो ओरिजिनल याहू इनकॉर्पोरेशन के साथ ही रहेगा, और अगर उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा डोमेन नेम है जो डिसेप्टिव इंप्रेशन लगा रहा है एक तरीके से लोगों पे, क्योंकि आप ये देखिए ना कि उसके कंज्यूमर जो होंगे उनको क्या पता कि कौन सा डोमेन नेम क्या है। तो उस केस में उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल वाला yahoo.com है वो रहेगा याहू इनकॉर्पोरेशन के साथ, और आकाश अरोड़ा को वो चीज चेंज करनी पड़ेगी, उसको डोमेन नेम वो चेंज करना पड़ेगा ताकि कंज्यूमर किसी भी तरीके की डिसेसिवनेस में ना आए। ओके, तो अब तो जी देखिए लड़ाई हो गई है। ठीक है, डोमेन नेम डिस्प्यूट की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए, रिजॉल्व करना भी जरूरी है। अदरवाइज जो पेरेंट कंपनी है, जो एक्चुअल कंपनी है, ओरिजिनल कंपनी है, ठीक है, लेजिटिमेट ओनर है, उसे तो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस केस में हाउ टू रिजॉल्व डोमेन नेम का डिस्प्यूट का टॉपिक आता है। सो डोमेन नेम हैव बिकम प्रीशियस कमोडिटी एज द इंटरनेट हैज नो बाउंड्री। ये तो आपको पता ही है ना, इंटरनेट की तो कोई बाउंड्री नहीं है। अगर कोई पर्सन कहे कि इंटरनेट मेरा है तो वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का ओनर एक्चुअली कोई भी नहीं है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट एक्चुअली इंटरनेट तो किसी का नहीं है। एंड नो क्लोजिंग आवर्स, आप कभी भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपके लिए कोई क्लोजिंग आवर नहीं है कि 6 बजे के बाद आप इंटरनेट पे सर्च नहीं कर सकते या 9 बजे के बाद आप कुछ सर्च नहीं कर सकते हो। एंड अनलाइक ट्रेडमार्क्स ईच डोमेन नेम इज यूनिक। देखिए ट्रेडमार्क फिर भी साथ में सिमिलर हो सकता है, बट जो डोमेन नेम है वो तो यूनिक ही रहेगा। सो दिस मीन्स दैट देयर कैन often be some pressure to be the first to register a domain name and this can lead disputes on right to register। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि डोमेन नेम डिस्प्यूट्स इसी वजह से होते हैं क्योंकि सपोज करिए कि किसी को कोई भी नाम अच्छा लगा हो, XYZ या abc.com, आपको कोई भी नाम अच्छा लगा हो, आपने सोचा कि चलिए बिजनेस शुरू करते हैं, हम ये अपना डोमेन नेम रखेंगे। लेकिन अगर एक्चुअली उसका डोमेन नेम कुछ है, आप जीमेल की आईडी की ही बात कर लीजिए, जब आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो उसमें भी जब आप अपनी न्यू आईडी बनाते हैं तो उसमें जो जीमेल है वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है ना कि ये आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वो भी एक तरीके की वार्निंग होती है कि आप दोबारा ये आईडी नहीं बना सकते हो। ठीक है, आप जब भी आईडी बनाते हो आपको एक न्यू आईडी बनानी होती है एंड इट शुड बी यूनिक। तो ऐसा ही होता है कि जिसने पहले रजिस्टर कर लिया वो डोमेन नेम उसका होगा।
बाद में अगर किसी और ने उसको रजिस्टर किया, ठीक है, बाद में अगर किसी और ने सेम नाम का बनाया, तो अब उस केस में क्या होगा, दूसरे पर्सन पे कॉपीराइट इशू हो सकता है कि ये मेरा एक तरीके से बिजनेस लेने की कोशिश कर रहा है। सो डोमेन नेम एंड डिस्प्यूट्स आर मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। तो रिजॉल्व करवाने कौन आता है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। सो ICANN नाम की एक कंपनी है यहाँ पे, एंड इट पासेस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम टू रजिस्ट्रार। तो ये जो कंपनी है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ये क्या करती है, ये पास ओवर करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रजिस्ट्रेशन करवाने की। किस चीज के रजिस्ट्रेशन की, डोमेन नेम्स की। किसे पास करती है, रजिस्ट्रार को। ओके, सो देयर आर ओवर 1500 एक्रेडिटेड रजिस्ट्रार्स, ईच विद देयर ओन पॉलिसी। हर किसी की अपनी पॉलिसी है। देखिए 1500 रजिस्ट्रार्स हैं जो लेजिटिमेट हैं, ठीक है, जो प्रॉपर ऑथराइज्ड हैं, अपनी पॉलिसी है, अपनी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और इनका काम रजिस्टर करना होता है, प्रॉपर डोमेन नेम को मेंटेन करना होता है, डोमेन नेम्स को हैंडल करना होता है कि कैसे किसके डोमेन नेम काम करेंगे। सो रजिस्ट्रार्स आर डिटरमाइंड नॉट टू बी इंक्लूडेड और एक्सेप्ट लायबिलिटी फॉर एनी डिस्प्यूट। दैट मीन्स अगर सपोज करिए आपने एक डोमेन नेम बनाया है abc.com, और कल को एक पर्सन आता है, उसने एक और डोमेन नेम बना लिया, उसने क्या करा, AABC, ठीक है, abc.com, और एक है दूसरा पर्सन, उसने करा AABC.com। अब यहाँ पर ABC तो पहले वाले में भी प्रेजेंट था, दूसरे वाले में भी प्रेजेंट था, और सपोज करिए कि जो दूसरा वाला है उसने सिर्फ डिसेप्टिव इंप्रेशन की वजह से ही वो आईडी बनाई है, क्योंकि ठीक है डोमेन नेम इसी वजह से बनाई है ताकि वो ओरिजिनल abc.com का बिजनेस एक तरीके से हड़प सके। तो अब उस केस में क्या होगा, वहां पर रजिस्ट्रार कहता है कि जी मेरी तो कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरी उस चीज में कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये जो दो लोग हैं जिसने पहले रजिस्टर कराया था ना, आप उसे ही दीजिए डोमेन नेम ओरिजिनल वाला। अगर आपको लग रहा है दूसरा वाले पे कॉपीराइट इशू लगना चाहिए तो उस पे कॉपीराइट इशू लगाइए, बट आई एम नॉट द वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो मेरी लायबिलिटी से तो आप मुझे छुटकारा दे दो, मैं लायबल नहीं होना चाहता। नाउ द कोर्ट्स हैव मेंटेन्ड दिस प्रोटेक्शन फॉर रजिस्ट्रार। तो कोर्ट ने ही रजिस्ट्रार्स के लिए ये एक तरीके से प्रोटेक्शन दिया ताकि उनपे कोई लायबिलिटी ना लगे। एंड डिस्प्यूट्स कंसर्निंग सो कॉल्ड जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन्स। तो ये जो डिस्प्यूट होते हैं ये होते हैं जेनेरिक TLD, जैसे कि .biz, .com, .info, .name, .net and .org, ठीक है, एंड दे आर मैनेज्ड बाय ICANN, ऑथोराइज्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर। ओके, तो क्योंकि ट्रेडमार्क का नाम आ ही चुका है डोमेन नेम के टॉपिक में, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम। ओके, सो ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम का भी हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सो ट्रेडमार्क क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने ट्रेडमार्क और डोमेन नेम को हाईलाइट किया हुआ है। सो दैट मीन्स ट्रेडमार्क वर्सेस डोमेन नेम में जितना भी लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट्स लिखे हैं 5 पॉइंट्स वो ट्रेडमार्क के हैं, और जो राइट हैंड साइड के पॉइंट्स है वो है डोमेन नेम के। ओके, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन गेट्स इट्स ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड टू गेट प्रोप्राइटरी राइट्स ओवर इट। तो जितने भी प्रोप्राइटरी राइट्स हैं कि आप एज अ प्रोप्राइटर क्या क्या कर सकते हो, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने की। बट डोमेन नेम का क्या है कि नो सच प्रोप्राइटरी राइट्स प्रोवाइडेड ऑन गेटिंग डोमेन नेम रजिस्टर्ड। तो डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन से आपको एक वेबसाइट का नेम मिल जाता है, बट ये नहीं है कि आपके पास प्रोप्राइटरी राइट्स आ गए हैं। अगर आपको प्रोप्राइटरी राइट्स चाहिए तो आपको उसके लिए ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ ट्रेडमार्क इज it distinguishes goods or services of one organization from those of another organization। तो ट्रेडमार्क का बेसिक काम क्या होता है, एक से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो गुड्स और सर्विसेज हैं इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना कि ओके ठीक है ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है और ये वाला प्रोडक्ट है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहां पे आप ट्रेडमार्क पे ध्यान देंगे। बट डोमेन नेम में क्या होता है कि ये यूनिक आइडेंटिटी देता है ओवर द इंटरनेट through which one organization can be identified separately on the internet। For example abc.com है तो वहां पर क्या है आपको पता चल गया कि ओके ये इंटरनेट पे एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्ट करती है तो ये कंपनी है। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ ट्रेडमार्क इज दैट अ ट्रेडमार्क में कंसिस्ट ऑफ। अब ट्रेडमार्क कैसे कैसे बनता है, इट में कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स, कलर्स एंड शेप ऑफ गुड्स एक्सेट्रा और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सच साइंस। की मतलब एक बार ही जो कंज्यूमर है, टारगेट कंज्यूमर, उनके माइंड में फिक्स करवा दिया जाए मार्केटर के थ्रू कि ओके दिस इज द ट्रेडमार्क। बट डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम में तो सिर्फ आपको वर्ड्स और नंबर्स ही मिलते हैं, जैसे सिंपल से आपको अपनी आईडीज में मिलते हैं, ठीक है ना। नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ ट्रेडमार्क इज अ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड
इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस। दैट मीन्स आपके गुड और सर्विस की क्या क्वालिटी है उसके बेसिस पे आपको ट्रेडमार्क दिया जाता है, उसके बेसिस पे ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया जाता है। एंड डोमेन नेम में क्या होता है, डोमेन नेम में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती है अलग से, ये तो बस ये है कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है ओवर द इंटरनेट, तो आपको डोमेन नेम सिंपल दे दिया जाएगा, इसके लिए किसी क्लास की जरूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज वैलिड। तो कब तक के लिए वैलिड होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और उसके बाद आप इसे रिन्यू भी करवा सकते हो। बट डोमेन नेम का देखा जाए, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑथराइज रजिस्ट्रार के बीच में, तो डिपेंड करता है कि वो कब तक का पीरियड चाहते हैं। एक स्पेसिफाइड जो पीरियड होता है वो उस एग्रीमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है, और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे ही आगे उस जो भी वेबसाइट होती है उसको रिन्यू किया जाता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये मुझे पता चल जाएगा अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब तक साइबर लॉ एंड साइबर जो लॉ एंड क्राइम्स है इसकी मैं आपको बहुत अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे चैनल पे आपको कंपनीज एक्ट की वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी मैंने दी है। एंड इनकम टैक्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी, और साथ में मैंने स्ट्रैटेजी की भी वीडियोस में बनाती रहती हूँ, आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नेक्स्ट मंथ आप लोगों के एग्जाम है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दोज एग्जाम्स। एंड बाकी आपको किसी चीज की कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी टॉपिक में इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जस्ट गो एंड वेलकम टू माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू एजुकेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।